जयनगर में सिया यहाँ के पाई लेके पकड़ाल रहे। ऐसे पहले एसडीओ डीएसपी दोनों पकड़ाल रहे। आखन लगातार एसडीओ बदल गए, का चीज बदल गए, ये सब चल गए, ये बहुत भ्रष्ट चले। आज डीएसपी है, जयनगर प्रखंड में 4 उकात ओकर दलाल, एगो परसों में ओकर दलाल है। हमरे साहेब एगो छथिन लोह में फंस गए। बाद में हमरा कहते हे रामनाथ जी जे हमरा तो 1 लाख रुपया लेके डीएसपी आ एगो अहाँ के परसा के छे अवधेश राय की कौन राय है हम नाम नहीं जाने छिए, उ लेके 1 लाख रुपया। सही दिन से हमरा के पता चलल जे जयनगर में ओकर नेटवर्क कते डीएसपी के आगे चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। तही द्वारा अहाँ सतर्क हो, सावधान हो, जे अहाँ सबके अपन कम्युनिस्ट पार्टी के आगे बढ़ावा में हर समय दुख आ सुख हमरा सबके अबैत रहली। जीवन है, दुख आ सुख अबैत रहली, संघर्ष करते रहली, आ संघर्ष हम सब करते रहबे। अपना घरों में जे कुछ है तहु में अहाँ के संघर्ष करब। भाई कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में हो विश्वास, हो मन में हो विश्वास, होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब। चलो इनकलाब जिंदाबाद, 28वां अंचल सम्मेलन सफल हो, 28वां अंचल सम्मेलन सफल हुआ, 28वां अंचल सम्मेलन सफल हुआ। अरे इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। आज जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का द्वारा आप लोग जो है यहाँ पर भीड़ लगा करके किस चीज़ का आप मीटिंग कर रहे हैं? सबसे पहले मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला के तरफ से और हमारे जयनगर पार्टी की इकाई के तरफ से आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ हम भीड़ नहीं लगाए हुए हैं, मैं आपके बात को संशोधित करते हुए कहना चाहता हूँ, ये हमारा पार्टी का सांगठनिक सम्मेलन का एक हिस्सा है, आम पब्लिक का यहाँ नहीं है। जो हमारे पार्टी के सदस्य हैं केवल वही हैं आज, और ये आज हम आगे के 3 साल की योजना बनाएंगे यहाँ, चूँकि आगे आने वाले समय में जो ज्वलंत सवालों पर आंदोलन खड़ा करना है, राजनीतिक सवालों को लेकर लोगों के बीच में जाना है, ज्वलंत सवाल को लेकर जो बिहार सरकार केंद्र सरकार की नीतियाँ फेल है उसके खिलाफ कैसे हमारे कार्यकर्ताओं को एग्रेसिव होकर आम जनता के बीच में जाना है, इन तमाम मुद्दों पर और विगत 3 साल में हमने क्या किया है, हमने क्या करने में कमी कर दिया है, इसका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी आलोचनात्मक, आत्म आलोचनात्मक गतिविधि जो हमारे पार्टी के संगठनात्मक सम्मेलन में किया जाता है वो आज हमारा यहाँ होगा, और उसके बाद नए नेतृत्व का चुनाव होगा, नई कमेटियाँ बनेगी, और अगला हिस्सा हमारा होगा कि आगे का कर्तव्य हमारा क्या है। आगे का कर्तव्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव बिहार सरकार 20 साल से बिहार के जनताओं के साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, बिहार की जनता ठगा महसूस कर रही है, और इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कम से कम बिहार में एक जमीन पैदा करके 100 वर्ष आंदोलन का हमारे पार्टी का बीत चुका है, हम 100वां वर्ष मना रहे हैं अपने पार्टी के स्थापना का। और आप लोगों को, आप तो नौजवान साथी हैं, ध्यान होगा कि गरीबों को हक दिलाने में, सामाजिक न्याय स्थापित करने में, दबे कुचले लोगों को, दलित, पिछड़ी, अक़लियत, अल्पसंख्यक महिलाओं के जो अधिकार है उसके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने काम किया। और आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी सामाजिक विषमता को ख़त्म करने के लिए, वर्ग जो था उसमें उसकी दूरी को कम करने के लिए, लोगों को आज़ावान देने के लिए, न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए जो आंदोलन हम लोगों ने किया है उसकी ज़रूरत आज भी है। हम इस बात का एहसास करवाना चाहते हैं आम लोगों को इस सम्मेलन के माध्यम से कि बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी के इशारे पर चलने वाली बिहार सरकार मजदूर, किसान, नौजवान का विरोधी है।
किसानों का विरोधी है। चूंकि बिहार से पलायन का नहीं रुकना, 20 साल आपने 15 साल जंगल राज का चर्चा किया है और उसके एवज में आपको बिहार की जनता ने गद्दी पे बिठाया नीतीश कुमार जी को। 20 साल में आपने क्या किया उसका कभी जिक्र नहीं करते हैं कि किसानों का चीनी मिल बंद हो गया, दूध मिल बंद हो गया, नई कारखाना कहीं नहीं खुली, हमारा नौजवान पलायन कर रहा है और आप 15 साल जंगल राज जो 20 साल पहले बीत चुका है उसका चर्चा मंच से करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पूरे बिहार के 38 जिला में 243 विधानसभा सीट पर अभी से सांगठनिक सम्मेलन की तैयारी के माध्यम से आम लोगों तक जाने का काम कर रहे हैं। यही हमारा आज के कार्यक्रम का जयनगर अंचल सम्मेलन के माध्यम से योजना है। ये रैली आपका कहाँ तक लेके जा रहे हैं? ये रैली अभी तो यहाँ से निकल के और जयनगर शहर के शहीद चौक होते हुए विभिन्न मार्गों से फिर वापस यहाँ आएगी। क्या उम्मीद लग रही है इस बार बदलाव होगी? एकदम बदलाव होना है। हम महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लोग बीजेपी और नीतीश कुमार जी जो अवसरवादी राजनीति करते हैं उनका जो प्रोग्राम है उसको नहीं चलने देंगे और नौजवानों के सवाल पर हम लोग आंदोलित होकर लोगों को आगे ले जाएंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और होके रहेगा, ये हम लोगों का संकल्प है। आप शॉर्ट में परिचय दे दें अपना। मेरा मिथिलेश झा, मैं जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। मेरे साथ हैं हमारे जिला के सचिव मंडल के साथी राकेश कुमार पांडे जी, सूर्यनारायण महतो जी, हमारे ट्रेड यूनियन के साथी सत्यनारायण राय जी, हमारे बिहार महिला समाज के महासचिव हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं राजश्री किरण जी, और हमारे जयनगर के अंचल मंत्री आप जानते हैं हमारे जुझारू साथी रामनारायण यादव जी, और भी नेतृत्व के साथी यहाँ हैं। हम लोग आज दिन भर और रात तक इस सम्मेलन की कार्यवाही को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथी हम सब साथी से आग्रह करें कि यहाँ तक चले आओ। हमारे जिला मंत्री झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में झंडा फहरा रहा है। रुपया दियो तब वहाँ के आवास अहाँ के अथी बन जाए, कथी जातीय आवास, ये सब 500 रुपया ले जाओ। इंदिरा आवास में 5,000 नहीं है, क्योंकि आप लोग पर भी हमला होता है। मीडिया वाले भी सुरक्षित नहीं है इनके रीजन में, और खेत मजदूर और किसान और महिला तो कहीं सुरक्षित नहीं है। अभी आप देखे हैं मुजफ्फरपुर में जो 9 साल के लड़की के साथ कितना बड़ा घटना घटी, बलात्कार हुआ, उसका हत्या हुआ, और उसके बाद आप देखिए जो 7 घंटा तक एम्बुलेंस में लाश पड़ी रही। उसका माने जब कहरती थी तो लाशें थी, उसको बेड नहीं मिला, और जब बेड मिला तो वो दम तोड़ दी। उसके लेकर के आज पूरे बिहार में हलचल मचा हुआ है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो बेटी और महिलाएं के साथ किसी तरह की घटना नहीं होती है। सरकार केवल ढोल पीटती है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमारे सरकार जो अभी केवल नारा दे रहे हैं, देख रहे हैं इनको कुछ नहीं मिलता है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान किए, उसमें क्या हुआ वो रिजल्ट भी आया। उसके बाद बोले जो गाँव-गाँव सिंदूर बंटवाएंगे। जब इनको चूड़ी और बढ़नी खपड़ी जब इनको हाथ लगने लगा तो वो कहते हैं कि हम नहीं बोले। तो ये तो झूठा है। बीजेपी मतलब झूठा पार्टी, ये तो केवल झूठ बोलती है और मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ा के अपना देश चलाती है। इस बार जनता उनका नीति समझ गई है, इस बार उनका कुछ भी नहीं चलेगा। और हम लोग इस बार बिहार में ताम झाम से चुनाव लड़ेंगे और ये जो गठबंधन की डबल इंजन की सरकार है दोनों को हटाने का काम करेंगे। नया कमेटी बनेगी, नया सरकार बनेगी, जनता को सुचारू रूप से जो सरकार चलाएगी उस सरकार को हम लोग इस बार गति पर बैठाएंगे। मैं राजश्री किरण, बिहार महिला समाज की महासचिव। आपका नंबर है।